सोमेश ऑटो से शहर की तरफ जा रहा होता है। सोमेश ऑटो में आगे वाली सीट में बैठा हुआ है तो क्या देखता है कि आगे चलकर एक महिला बैठती है पीछे वाली सीट में। वो महिला जब बैठती है तो सोमेश शीशे से उसको देखता है। वह मायूस सी बैठी हुई है। वह महिला विधवा है। सोमेश जब यह सब देखता है तो उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं जिसे वह बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करता था, वो महिला वही थी। साथियों नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों एक निवेदन है, चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों यह कहानी है बनारस की। सोमेश और विनीता एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। साथियों सोमेश को विनीता काफ़ी अच्छी लगती थी। ये पढ़ने जाते थे, एक ही मोहल्ले के थे, तो इनका डेली का मिलना जुलना होता था। साथियों एक दूसरे के मिलते जुलते कब सोमेश को विनीता पसंद आने लगी, सोमेश को खुद नहीं पता। सोमेश स्कूल जाता, क्लास के पीरियड के टाइम में छुप छुप के वह विनीता को देखता है। जब कभी टाइम निकलता तो विनीता के गलियों से गुजरता। यह समय चक्र चलता रहता है। सोमेश के मन में जो है वो कभी विनीता से कह नहीं पाता। विनीता भी इधर उधर कभी देखती, मुस्कुरा देती, लेकिन उसको नहीं पता था कि सोमेश के मन में क्या चल रहा है। सोमेश विनीता से एक तरफा प्यार करता था साथियों, और यह बात वह अपने दोस्तों तक से भी नहीं शेयर करता। कुछ समय बीतता है, विनीता को भी यह अच्छा लगता था, लेकिन उसके मन में ये नहीं था कि सोमेश किस नज़रिए से मुझे देखता है। जानने समझने को वो भी समझती थी, लेकिन जब कुछ धीरे धीरे समय बीतता है, विनीता इस साल 12वीं में थी, उसकी शादी तय हो जाती है। जब विनीता की कहीं शादी तय हो जाती है तो सोमेश को यह जानकारी जब होती है तो सोमेश काफ़ी दुखित होता है साथियों, क्योंकि अपने वह दिल की बात जिस लड़की से प्यार करता था उससे कह भी नहीं पाता, और उसकी शादी भी हो जाती है। यह बात वह अपने दोस्तों से कहता है तो दोस्त उसके सलाह उसको देते हैं कि अभी देरी क्या हुई है, अभी तो शादी उसकी तय हुई है, शादी तो अभी 5-6 महीने बाद है, तुम ऐसा करो कि उसको प्रपोज कर दो। जब दोस्त काफ़ी उसको इशारा करते हैं साथियों, तो बड़े हिम्मत करके एक दिन स्कूल से निकलते वक्त रास्ते में वह विनीता को रोक लेता है। विनीता से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विनीता कहती है कि मेरी तो शादी लग गई है, मेरी शादी होने वाली है। अगर यही बात तुमने पहले कही होती तो मैं इस पे सोचती। मुझे तुम भी पसंद थे, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने यह बात कहने में काफ़ी देर कर दी। तो विनीता कहती है कि मैं भी तुम्हें जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, चुपके चुपके जो मुझे तुम देखते थे, लेकिन तुमने यह बात कहने में काफ़ी देर कर दी। ऐसा नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाती थी कि तुम्हारे मन में क्या है मेरे प्रति। लेकिन मुझे इतना था कि लगाव तुमको मुझ में है, लेकिन अब हमारे रिश्ते कहीं तय हो गए हैं, तो दोनों परिवारों के लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग अपने मन की बातें मन में ही रखें। वह भी लड़का जहाँ मेरी शादी तय हुई है बहुत अच्छा है, तो अब जहाँ शादी तय मेरी हो गई है वहीं होगी। अब हम लोग आपस में एक काम कर सकते हैं
एक दूसरे के अच्छे मित्र हो सकते हैं। सोमेश थोड़ा सा मायूसी में है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो विनीता से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। विनीता उसको समझा रही है, कहती है समय के परिस्थिति के अनुसार सब बदल जाता है। तुम इतने हैंडसम हो कि अभी तुमको जिधर भी देखोगे तुमको लड़कियां मिल जाएंगी, क्लास में ही तुमको मिल जाएंगी। विनीता यह जानती थी कि एक लड़की इसको और पसंद करती है। वह संगीता की तरफ इशारा कर देती है कि लड़कियां तुमको काफ़ी मेरे क्लास में ही पसंद करती हैं, लेकिन सोमेश कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनीता समझा बुझा कर उसको वापस कर देती है और दोनों ने विद्यालय चले जाते हैं साथियों। यह बात धीमे धीमे विद्यालय में फैल जाती है कि विनीता को सोमेश ने प्रपोज किया और विनीता उसको मना कर देती है। यह जानकारी चूँकि सभी को थी कि विनीता की शादी लग चुकी है। साथियों, जब यह बात संगीता को पता चलती है, संगीता भी सोमेश को पसंद करती थी, लेकिन सोमेश विनीता को पसंद करता था तो संगीता की तरफ वह भाव नहीं देता था। संगीता यह बात जब जानती है तो काफ़ी खुश होती है कि चलो रास्ता तो क्लियर हुआ। मैंने जिसको पसंद करती थी वो शायद अब उसके पास टाइम मिल जाए मेरे पास आने के लिए। समय बीतता है, दोनों की आपस में मित्रताएं होती हैं, चूँकि एक ही क्लास में पढ़ते थे साथी। फ़ोन नंबर दोनों ले लेते हैं। अब संगीता और सोमेश के जो है अच्छी बैठने लगती है। दोनों मोबाइल पे बातें भी करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं साथियों कि पहला प्यार ही होता है। अब समय बीतता है, विनीता की शादी की डेट आती है। विनीता अपने क्लास में सभी लड़कों लड़कियों को निमंत्रण देती हैं। सोमेश अपने साथियों के साथ वहाँ शादी के कार्यक्रम में जाता है। संगीता से भी कहता है कि चलो शादी में चलते हैं विनीता की, लेकिन संगीता साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है। उसकी कुछ और फ्रेंडें पहुंचती हैं, लेकिन संगीता नहीं जाती है साथी। शादी धूमधाम से होती है। कुछ दिन बाद, चूँकि ये एक गांव की घटना है, सोमेश का कुछ काम था शहर में, तो वह शहर की तरफ जा रहा था। तो ऑटो में बैठा था, तो ऑटो में आगे वाली सीट में बैठा था तो पीछे क्या देखता है कि एक महिला बैठती है और महिला थोड़ा सा मायूस थी। आगे चलकर 1-1.5 किलोमीटर जाकर वह उतर जाती है। उतरने के बाद सोमेश पहचान लेता है कि यह तो विनीता है। लगभग शादी के 6-7 महीना बीत चुके होते हैं तब ये मिलते हैं। स्कूल भी पूरा हो चुका है, सभी मित्र बाहर हैं। अब तो साथ में कोई किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई किसी कॉलेज में। जब वहाँ उतर जाती है तो यह सीधा अपने काम जहाँ इसका था जाता है वहाँ। लेकिन सोमेश सोचता है कि अभी विनीता की शादी हुई है, उसके से 6 महीने हुए हैं, लेकिन इसके चेहरे पे जो मायूसी के भाव हैं वो ठीक नहीं है। वो सोचता है कि मैं उसका मित्र हूँ, यह मेरी भी जिम्मेदारी बनता है कि मैं पता करूँ कि वह किस हालत में है। सोमेश पता लगाता है तो उसको जानकारी मिलती है कि विनीता के पति का शादी के 4 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और विनीता एक स्कूल में पढ़ाती हैं साथियों। यह जानकारी जब उसको मिलती है तो वह यह और कुछ जानता है कि उसके घर वाले जो है सास ससुर जो थे उसको निकाल दिए हैं। हो सकता है उनको लालच हो गया हो, उनकी एक बेटी थी उसकी शादी हो चुकी है, उसके नाती पोते हैं, तो कहीं ये प्रॉपर्टी न ले ले, तो इस कारण इसको निकाल देते हैं घर से विनीता को।
तो विनीता अपने जीविकोपार्जन करने के लिए साथियों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती हैं। तो जब इतनी जानकारी होती है सोमेश को, तो सोमेश मन में विचार कर रहा है कि क्यों ना हम चल कर एक बार विनीता के जो ससुर हैं उनसे पूछा जाए, क्यों उसके प्रति इतनी उसको घर से निकाल दिए, अभी अभी उसकी शादी हुई है, वो किस हालत में है। ठीक है उनके बेटा मरा है, लेकिन उसके भी तो पति की मृत्यु हुई है। वह यह सब जानने के लिए गांव पहुंचता है जहां विनीता की शादी हुई थी। जब वहां जाता है और विनीता के ससुर से मिलता है साथियों, उनसे कहता है आपने ये क्या कर दिया, आपकी ठीक है बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन बहू भी आपकी बेटी के समान है। आपने उसको इस हालत में घर से निकाल दिया कि उसको आप अपने रोजी रोटी के लिए एक विद्यालय में पढ़ाना पड़ रहा है, किस परिस्थिति में रह रही है। वो सोमेश को घर में बैठाते हैं, कहते हैं तुम भी मेरे बेटे समान हो। मैंने घर से नहीं निकाला है, बल्कि मैंने उसकी परिस्थितियां ऐसे बनाई है कि अभी उसकी उम्र ही क्या है। अभी मैं चाहता हूँ कि वो कहीं शादी कर ले, अपना खुशहाल जीवन बिताए, इसलिए हमने घर से दबाव बनाकर निकाला है। अगर वह कहीं शादी भी करती है तो मैं खुशी खुशी अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो अपना घर बसा ले। जब इतना बात सोमेश सुनता है तो काफ़ी खुश होता है कि विचार इनके बहुत अच्छे हैं, ये उस लड़की की भलाई के लिए जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। उनकी काफ़ी चर्चाएं होती हैं, चर्चा ही चर्चा में वो पूछ लेते हैं कि बेटा तुम्हारा और विनीता का क्या रिश्ता है। तो सोमेश बताता है अंकल जी हम लोग जो बचपन से ही एक दूसरे के मित्र थे, साथ में पले। तो सलाह देते हैं कि बेटा एक काम करो, क्यों ना तुम ही शादी कर लो, विनीता से कैसा रहेगा। जब यह बात कहते हैं तो सोमेश और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जहाँ से विनीता ऑटो लेने के लिए बैठती है, वह उस ऑटो से जाता है। अब विनीता के स्कूल के सामने जब पहुँचता है तो विनीता ऑटो पे बैठती है साथियों। दोनों बीच वाले ही सीट में सोमेश बैठा हुआ था। विनीता सोमेश को देखती है तो कहती है हेलो हाय कैसे हैं आप। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मिलते हैं, चूँकि एक मित्र थे। विनीता सोमेश के बारे में पूछती है तो सोमेश बताता है, विनीता पूछती है तुम कहाँ आए थे, तो बताता है कि यहीं कुछ काम था आए थे। तो जब सोमेश अपने बारे में बता चुकता है तो सोमेश भी विनीता से पूछता है कि कैसे हो तुम। विनीता कहती है कि मेरा हाल ना ही पूछो तो अच्छा है। थोड़ा सा मायूसी के भाव के साफ चेहरे पे दिख जाते हैं। कहती है तुम्हें तो सब मालूम है। तो सोमेश थोड़ा सा पका सा जाता है। विनीता कहती है कल भी तुम्हें मैंने देखा है, तुम भी मेरे साथ थे, आगे वाली सीट में ऑटो में बैठे थे। तो सोमेश कहता है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तो विनीता कहती है तुमने भी तो कुछ नहीं कहा, मुझसे बात करने की भी जिद्द नहीं की। तो सोमेश कहता है चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे हालात और परिस्थितियों को जान चुका हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, जीवन साथी नहीं है साथ में। दोनों की बातें हो रही होती हैं। कुछ ही दूर पर विनीता अपना वहाँ से साथियों स्कूल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कमरा ली हुई थी। तब तक उनका कमरा आ जाता है। कहती हैं मेरा कमरा आने वाला है, मैं उतर। तो वो सोमेश से आग्रह करती हैं अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ 1-2 घंटे बातें करते हैं, इसके बाद तुम चले जाना। सोमेश जाता है विनीता के साथ, विनीता के कमरे पे जाता है।
जाने के बाद वहाँ दोनों बैठते हैं, आपस में मित्र थे साथियों, बातें चीतें करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बातें होती हैं। इसी बीच संगीता फ़ोन लगाती है सोमेश के पास, वीडियो कॉलिंग पे बात होती है। सोमेश कहता है आज हम विनीता के यहाँ हैं, वो विनीता को दिखाता भी है। बात ही बातों में दोनों का थोड़ा सा बात बढ़ जाती है और बात इतना बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को थोड़ा शब्द भी कह देते हैं, क्योंकि विनीता और संगीता की कभी नहीं बैठती थी साथियों। संगीता भी सोमेश को पसंद करती थी और विनीता भी, लेकिन एक दूसरे से कभी कहे नहीं थे। लेकिन ये दोनों आपस में जब पढ़ाई कर रही थी तभी दोनों का आपस में विवाद हो चुका था। सोमेश के कारण ही यह बात सोमेश को उस कॉल जब ख़त्म हो जाती है दोनों की, कुछ ज़्यादा बातें हो जाती हैं और वो इतना तक कह देती है कि तुम विनीता के पास ही रहो। तो सोमेश कॉल काट देता है और रख देता है। तब विनीता जब यह सुनती है तो वो आपसी झगड़े की बात उससे बताती है। तब जब यह बात बताती है सोमेश समझ जाता है कि विनीता से वह एक तरह से ईर्ष्या करती है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। साथियों, दोनों की बातचीत हो चुकी है, कुछ टाइम बिताते हैं, इसके बाद सोमेश अपने घर की तरफ निकल जाता है। साथियों, अगले दिन 2-3 दिन बीतते हैं। एक दिन विनीता की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, तो वह मदद के लिए सोचती है किसको फ़ोन लगाऊं। वह सोमेश को फ़ोन लगा देती है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सोमेश पहुंचता है उसके पास, उसे अस्पताल ले जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो चुकी थी साथियों कि वह चलने फिरने में भी विनीता इस समय असमर्थ थी। डॉक्टर बताते हैं कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। वायरल फीवर और डेंगू की शिकायत होती है, प्लेट भी डाउन है, एडमिट कर दिया जाता है। जब एडमिट होती है विनीता तो उसके साथ सोमेश रहता है, काफ़ी सेवा करता है, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। वहाँ 3 से 4 दिन बाद जब डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं तो इसके बाद दोनों विनीता के कमरे पे आते हैं। विनीता को आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खोया हुआ सब कुछ मिल गया हो। साथी, वह सोमेश में ही अपने पति को देख रही थी कि मेरा बताओ कोई नहीं था, इसने जितने दिन मैं अस्पताल में रही मेरी बड़ी सेवा, एक पत्नी की तरह मुझे रखा, मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने दिया। साथियों, उसके मन में भी भाव आने लगते हैं। वह सोमेश से कहती है, सोमेश अगर तुम चाहो तो अभी हम लोग एक हो सकते हैं। सोमेश के मन में तो यह भाव पहले से ही थे। उस संगीता को जरूर पसंद करने लगा था, लेकिन उसका तो पहला प्यार संगीता थी। उसके मन से संगीता भी निकली नहीं थी। साथियों, दोनों एक रिश्ते में बंध जाते हैं। साथियों, मंदिर में दोनों का माला पड़ता है। विनीता के ससुर जो थे वो बड़े धूमधाम से बहू की बेटी की तरह कन्यादान खुद करते हैं और सोमेश के साथ शादी करवा देते हैं। साथियों, और दोनों एक हो जाते हैं। मित्रों, हमारी यह स्टोरी कैसी लगी साथियों, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। साथियों, नमस्कार।